पश्चिम एशिया में युद्ध की लपटें फैल रही हैं। ईरान इजराइल तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। ठीक इसी संवेदनशील समय में भारत में राजनीति गर्म है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सीधा संदेश दिया है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए आम लोगों की जान को जोखिम में डाल रही है। केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है ताकि इस युद्ध का भारत पर न्यूनतम असर पड़े। उन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से वो दुनिया के कई नेताओं के संपर्क में हैं। दूतावास सक्रिय है, फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की कुछ टिप्पणियों को खतरनाक बताया और कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए भारतीयों की जान को जोखिम में डालना वो गलत है। आज हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। जब देश संकट की घड़ी से गुजर रहा हो तब विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या अफवाहें और आरोप प्रत्यारोप देश हित में हैं और पीएम मोदी का ये बयान कितना प्रासंगिक है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध संकट की। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए ये एक चुनौती है। सरकार ने पहले से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाकर उत्पाद शुल्क में कटौती करके और स्टॉक प्रबंधन करके कुछ राहत देने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अफवाहों से बचिए, सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए, पैनिक मत फैलाइए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है? कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं को खतरनाक बताया। उनका कहना है कि जब देशवासी विदेश में फंसे हों तब राजनीतिक फायदे के लिए उनकी सुरक्षा को जोखिम में डालना गलत है। सोचिए, अगर विपक्ष हर वैश्विक संकट को मोदी सरकार के खिलाफ हथियार बना ले तो क्या होगा? विदेश नीति पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब वो अफवाहों और अतिरंजित आरोपों में बदल जाए तो आम आदमी भ्रमित होता है। पीएम मोदी ने ठीक यही चेतावनी दी है। दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे कांग्रेसी नेता थोड़ा अलग सुर अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में केंद्र और राज्य को एकजुट रहना चाहिए। केरल में यूडीएफ सरकार होने के बावजूद राष्ट्रहित ऊपर होना चाहिए। उन्होंने मोदी ट्रंप फोन कॉल का भी स्वागत किया, लेकिन पार्टी की आईटी सेल प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने उसी कॉल को लेकर सवाल भी उठाए थे। ये कांग्रेस के अंदर का विरोधाभास दिखाता है। अब आप देखिए दूसरी खबरें जो एक साथ चल रही हैं इस युद्ध के बीच। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाया और कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में घुसपैठ रोकी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हर अवैध प्रवासी को वापस भेजा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध करके घुसपैठियों को बचाना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन ने भी एमएलए पद से इस्तीफा दिया। दोनों अब राज्यसभा जाएंगे। ये बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। कांग्रेस में भी इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। पुडुचेरी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एबी सुब्रमण्यम, तेलंगाना में टी जीवन रेड्डी, असम में प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी के करीबी मणिकम टैगोर ने कहा कि ये नेता सीटें नहीं जीत पा रहे थे इसलिए चले गए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वो असक्षम थे तो उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की जा रही थी? गौरव गोगोई भूपेन बोरा के घर गए थे। ये विरोधाभास कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को दिखाता है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाईकोर्ट में सीबीआई ने पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल ने जज पर सवाल उठाए और अमित शाह के बयान को लेकर भी विवाद खड़ा किया। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अदालतें धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप ना करें। सबरीवाला मस्जिद में महिलाओं की एंट्री जैसे मुद्दों पर सुनवाई जारी है। एक तरफ वैश्विक संकट, दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में आरोप प्रत्यारोप। पीएम मोदी का संदेश साफ है कि ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर देश हित सोचिए, अफवाहें मत फैलाइए। अब सवाल यह है कि विपक्ष क्या कर रहा है? क्या वो रचनात्मक सुझाव दे रहा है या सिर्फ आरोप लगा रहा है? कांग्रेस को लग रहा है कि अगर मोदी इसी तरह काम करते रहे तो उनकी सत्ता में वापसी मुश्किल है। लेकिन सच्चाई ये है कि संकट की घड़ी में जनता एकजुटता देखना चाहती है, ना कि राजनीतिक खेल। पीएम मोदी ने ठीक कहा कि जब भारतीय विदेश में फंसे हों तब उनकी जान को राजनीतिक फायदे के लिए जोखिम में डालना गलत है। और आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस ईरान संकट पर गलत राजनीति कर रही है? क्या शशि थरूर का रुख कांग्रेस के लिए सही दिशा में है?
घुसपैठ, SIR, कांग्रेस में इस्तीफों को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।